कृष्ण, कैसे हो आप? आज हमारे साथ में आएंगे अंबाजी। हम लोग आज अंबाजी जा रहे हैं, माँ अम्बा के दर्शन के लिए। वो हमारे गुजरात में सबसे बड़ा एक माता जी का मंदिर है और वो है अंबाजी धाम, जिसको 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा माना जाता है। आज हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं बहुत साल के 1-2 साल में 1-2 बार तो जाते ही है, लेकिन आज हम दो साल के बाद में जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो मैं आप सबको मेरे साथ में लेके चलती हूँ। चलिए आप मेरे साथ में। और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने पूरा सूट पहन लिया है, क्योंकि मैं कहीं भी मंदिर में दर्शन के लिए जाती हूँ तो मैं सूट पहनती हूँ। कभी कभी पॉसिबल जब नहीं होता है तभी मैं वेस्टर्न में जाती हूँ, लगभग मैं सूट में ही जाती हूँ। हम लोग निकल गए, हम लोग रास्ते में हैं अभी। हम यहाँ से 178 किलोमीटर का रास्ता है। 2-2.5 घंटे लगेंगे हमको पहुँचते। अभी हुए हैं दोपहर के 10:30-11 बजे है, तो हम दोपहर तक पहुँच जाएंगे वहाँ। मंदिर दोपहर में भी चालू रहता है, लेकिन 4-4:30 बजे शायद बंद रहता है, हो जाता है। फिर शाम की आरती के टाइम पे ही खुलता है। वहाँ पे लाइन बहुत भीड़ रहती है, तो कैसे कितने बजे पहुँचते और कब कितने बजे दर्शन होते वो तो भगवान माता जी को मालूम, लेकिन हम तो निकल गए हैं। हम जब माँ की इच्छा होती है तभी जा सकते, वरना हम नहीं जा सकते। और माँ बुला रही है तभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, इसलिए वो ही हमको अच्छे से दर्शन करवाएगी, इतना मेरे को उस पे भरोसा है। ये गोजारिया है। ये गोजारिया के आगे वडनगर है। वडनगर गांव आएगा, जो हमारे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी का गांव है। और हम अंबाजी यहाँ से ही जाना पड़ता है। अहमदाबाद से जाते हैं अहमदाबाद, तो ये रास्ता सही रहता है वडनगर से अंबाजी का। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ आगे वडनगर। पहला यहाँ पे पूरी पक्की सड़कें नहीं थी, पूरी कच्ची थी और ये कच्चे रास्ते थे, लेकिन ये अभी बहुत सारा डेवलप हो गया। अच्छे रास्ते, ये पूरे रास्ते डेवलप हो गए और पक्की सड़कें हो गई है। तो अभी हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाते हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा हो गया है जाने के लिए। ये वडनगर चालू हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का गांव। गुजरात वालों के लिए तो ये गौरव की बात है कि ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इस गांव के है, वडनगर के। ये उनका गांव है। ये यहाँ पे ही रहते थे, यहाँ पे ही वो बिजनेस करते थे। उनका जो चाय का था वो यहाँ रेलवे स्टेशन पे ही करते थे। ये वडनगर रेलवे स्टेशन का रास्ता गया, यहाँ से गया आगे। अंबाजी मंदिर ओनली 82 किलोमीटर है। यहाँ से बहुत ही नज़दीक पड़ता है वडनगर से अंबाजी का रास्ता। यहाँ पे इसीलिए तो अंबाजी के भक्त हैं, अम्बा के भक्त हैं। हमारे पीएम बहुत भक्ति वाले हैं। ये सब हिली एरिया चालू है। ये तारंगा हिल है, ये जैनों का स्थान है। ये भी है जैनों के लिए। अभी हम जा रहे हैं, जो पीछे दिख रहा है ये पहाड़ी वाला एरिया जो है, इसको आंबा घाट बोलते हैं। और आगे इसके आगे एक घाट आएगा, उसको त्रिशूलिया घाट बोलते हैं। जो पैदल चल के आते हैं यहाँ अंबाजी
दर्शन के लिए। उन लोगों के लिए ये 2 घाट वेरी टफ है चढ़ाई के लिए। उनको बहुत उस टाइम पे ये रास्ता उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, इसलिए यहाँ लोग धीरे धीरे और शांति से चल के जाते हैं। जो ध्वजा लेके अंबाजी चल के जाते हैं वो ये रास्ते से ही निकलना पड़ता है। ये दो घाट तो आता ही है बीच में, ये आंबा घाट और इसके बाद में आएगा त्रिशूलिया घाट। और त्रिशूलिया घाट जब ख़त्म होता है तब वो अंबाजी का गेट वहाँ से ही चालू हो जाता है आगे। तो तभी से सब ये घाट जब स्टार्ट होता है आंबा घाट, तो सबको मालूम अब अंबाजी बहुत ही नज़दीक है, यहाँ से अंबाजी बहुत ही नज़दीक है। लेकिन ये 2 घाट ख़त्म करेंगे बाद में ही अंबाजी आता है, और ये चढ़ने वालों, पैदल चढ़ने वालों के लिए बहुत टफ रहता है। ये पूरा त्रिशूलिया घाट चालू हो गया है यहाँ से। ये काफ़ी डेंजरस है, जितना डेंजर है उतना खूबसूरत है। यहाँ पे फ़ोटो लेने के चक्कर में कई गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोर्ड भी लगाए हुए हैं, ध्यान से चलाइए। और यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे ये अम्बे माँ का मंदिर है, यहाँ पे सब दर्शन करके ही चढ़ते हैं। यहाँ का बहुत ही सब भक्तों को आस्था है ये मंदिर के लिए। ये पूरा आसपास में जंगल एरिया है और यहाँ पे भालू, ये जंगल में ज़्यादातर भालू है। यहाँ रात को कभी कभी रास्ते पे भी निकल जाते हैं, दिख जाते हैं। जब बहुत गर्मी होती है वो लोग रात में ये नदी के आसपास में पानी पीने के लिए कभी कभी किसी को दिख जाता है। लेकिन ये सब भालू यहाँ पे जंगल में, पहाड़ों में ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। ये सामने दिख रहा है वो अंबाजी का गेट है पूरा। यहाँ से मेन अंबाजी में हम एंटर हो रहे हैं, अभी ये गेट से हो रहे हैं। यहाँ से ये सब चालू हो जाती है रहने के लिए, सब होटल और ये धर्मशाला सब। यहाँ ये सब सविता सदन है, रेवा प्रभु है, ये सब है, अच्छी वाली है। यहाँ सब कम दाम में और अच्छे से मिल जाता है और यहाँ सब रहते हैं। यहाँ गुजराती फूड भी अवेलेबल होता है। हम तो ज़्यादातर यहाँ सविता गोविंद और रेवा प्रभु में ही रुकते हैं। यहाँ से अंबाजी मंदिर बहुत ही नज़दीक, 1-2 किलोमीटर के दूरी पर ही है, इसलिए यहाँ से गाड़ी लेके हम चले जाएंगे तो नज़दीक ही पड़ता है। ये अंबाजी का पूरा चालू हो गया है, यहाँ से सब लाइनें लगती है। ये मंदिर आ गया है, ये अंबाजी मंदिर का विश्राम गृह है। यहाँ भी आप रह सकते हो, रहने के लिए यहाँ भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। पहुँच गए अंबाजी, यहाँ अंबाजी आ गए हैं। ये पूरा अंबाजी का मार्केट, सामने दुकान दिख रही है, यहाँ पे पूरा शॉपिंग का मार्केट है। यहाँ पे केशुड़ा का फ्लावर बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ इससे नहाने से थोड़ी गर्मी में राहत मिलती है, इसलिए यहाँ पे बहुत लेके बैठते हैं। यहाँ पे बहुत होता है ये केशुड़ा। यहाँ पे सब चंपल रखने का पूरा ये बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने अच्छा किया हुआ है पूरा। बल्क में बेच रहे। यहाँ पे वॉशरूम भी है, सब जो दूर से आते हैं उसके लिए बहुत अच्छी ये सुविधा की हुई है। ये गवर्नमेंट का किया हुआ है सब कुछ अरेंजमेंट।
ये मंदिर है लेकिन यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ये माता जी की मूर्ति है आप सबको दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए माता जी के। ये पूरा मंदिर रिनोवेशन कुछ चल रहा है काम, लेकिन आप यहाँ से कर लीजिए। और यहाँ से सामने इस तरफ पूरी अम्बा जी का पहाड़ है, वो सामने से दिखता है, लेकिन आप यहाँ से नहीं देख पाएंगे अभी पूरा, अभी बहुत धूप है। जय माँ अम्बा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सबको आशीर्वाद देना। जय माँ अम्बा। अम्बा जी माँ का हृदय स्थान है, यहाँ पे माँ जल्दी सुनती है। यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए माता जी के, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। इस बार ये बार रिनोवेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ से मंदिर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, वरना मंदिर के पूरे हो जाते दर्शन। और यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से बाहर जमा करवा देते हैं मोबाइल। तो ये पूरा गेट है, मेन गेट माता जी का, वहाँ पे हमने दर्शन करे थे बाहर, जहाँ पे वहाँ माँ की मूर्ति रखी थी। आगे जाके इसके अंदर यहाँ से जाएंगे तो पूरा झांझर गेट है, गेट में से जाना पड़ता है, लेकिन ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पे मोबाइल बाहर ही रखना पड़ता है। गब्बर पे जाएंगे तो वहाँ पे शायद ऊपर लेके जाने देते हैं। यहाँ पे ये सोडा अम्बा जी में बहुत फेमस है, बहुत अच्छी मिलती है पुदीना सोडा। गर्मी में भी थोड़ी राहत मिल जाती है पुदीना सोडा पी के। हम एक सोडा पीने चलते हैं अभी। क्या है ग्लास का? थोड़ा जल्दी 30 रुपये, सादा पानी में भी। सोडा गर्मी में पी के अच्छा लगता है, बहुत गर्मी है बाहर अभी धूप की वजह से। यहाँ की फेमस है अम्बा जी की पुदीना सोडा, आप कोई आए और इसको ट्राई करना एक बार। यहाँ पार्किंग में से दिख जाता है, देखो मंदिर की ध्वजा दिख रही है और पीछे मंदिर दिख रहा है, पूरा सोने का ऊपर कवर किया हुआ है अम्बा जी टेम्पल के ऊपर। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से ध्वजा के दर्शन हो जाते हैं, आप लोग कर लीजिए। बहुत अच्छे से हो गए दर्शन। जय माँ अम्बा जी में पूरा जो होता है ना, पूरा भादरवा महीना में पूनम पे यहाँ पे मेला लगता है। उस टाइम पे यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं। और वैसे भी अम्बा जी तो आप चाहे कोई भी दिन आओ, कोई भी त्यौहार पे आओ, लेकिन आपको भीड़ तो मिल जाएगी। आज भी भीड़ तो थी लेकिन कम थी, जो बहुत होती है उसके कंपेयर में थोड़ी कम थी, इसीलिए लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए। लेकिन यहाँ तो 2-3 घंटे गिन के ही आना पड़ता है कि लाइन में खड़े रहो, दर्शन करो, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे माता सती का हार्ट गिरा था, अभी हम वहाँ पे जाएंगे गब्बर पे, वहाँ पे गिरा था, लेकिन सब लोग गब्बर पे नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पे सामने मंदिर का यहाँ नीचे सामने गब्बर के सामने ही ये मंदिर बना हुआ है, मेन मंदिर है ये अम्बा जी का। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है मंदिर। यहाँ से गब्बर के लिए रास्ता शुरू होता है आगे, ये पूरा रास्ता गब्बर का है यहाँ पे। ये पूरा सामने ऊपर गब्बर का दिख रहा है, ये वहाँ पे ऊपर मंदिर है। रास्ता है जो रोप पे जा रहा है, उसका रास्ता यहाँ से ये रोप पे का है। और यहाँ पीछे नीचे पूरा 51 शक्तिपीठ का बनाया हुआ है, जो शक्तिपीठ है उसका पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अभी नया बनवाया है, कुछ साल पहले ही बनवाया है ये सब।
125, नॉर्मल, चिल्ड्रन के 70, स्टूडेंट टिकट 88, एक स्टूडेंट के लिए है कुछ। ये पूरा लिस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। उड़न खटोले के लिए ये रोपवे की लाइन पूरी। ये हमारा आ गया है उड़न खटोला रोपवे। है ना जो वो 51 शक्तिपीठ का पूरा परिक्रमा का मार्ग है, यहाँ पे पूरा बनाया है। यहाँ पे नया नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है। ये पूरा रास्ता दिख रहा है ना जो वो पीछे से परिक्रमा होती है पूरे गब्बर की, और यहाँ पीछे से पूरा दिखाई दे रहा है ये गब्बर। बैठे हम इसमें है ना जो वो 51 शक्तिपीठ का पूरा परिक्रमा का मार्ग है, यहाँ पे पूरा बनाया है। यहाँ पे नया नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है। ये पूरा रास्ता दिख रहा है ना जो वो पीछे से परिक्रमा होती है पूरे गब्बर की, और यहाँ पीछे से पूरा दिखाई दे रहा है ये। माँ का बड़ा मंदिर बनवाया है। वहाँ पे यंत्र की पूजा होती है। वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, यंत्र है। और यंत्र को ऐसा डेकोरेट करते हैं कि आपको ऐसा ही लगे कि साक्षात माँ जगदम्बा यहाँ पे विराजमान है। और है यहाँ पे ही है, यहाँ पे शक्ति है। यहाँ पे इतना बच्चा अब महसूस करते हैं जो आए जो गुजरात से, उनको तो मालूम ही होगा, और जो बाहर से भी दर्शन किए उनको मालूम ही होगा कि अंबाजी में साक्षात माँ यहाँ पे विराजमान है जगदम्बा। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए। अभी यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है ऊपर, तो अब यहाँ से हम जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ है, थोड़ी यानी 50-100 है। उतना चढ़ के ऊपर दर्शन करने के लिए ऊपर गब्बर पे जाएंगे आज। ऊपर से पूरा जय हनुमान दादा। ये सब अभी ग्रिल से कवर कर दिया, लेकिन पहले सब ओपन था, लेकिन कोई नीचे गिर ना जाए इसकी वजह से अभी सब कवर कर दिया। यहाँ पे नीचे ये पारस पिपला बोलते हैं इसको, पीपल का वृक्ष है जो यहाँ पे है। ये छोटा वाला ये पीपल का वृक्ष है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मुंडन विधि हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान की यहाँ पे मुंडन विधि की गई थी। और यहाँ पे एक माता जी का ये ऐसी मंदिर है, मूर्ति है, दर्शन का है। यहाँ पे आगे एक अखंड ज्योति आती है, माता जी की अखंड ज्योत, वो जलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। यहाँ पे अखंड ज्योत है बड़ी सी।
जगदम्बा, जय माँ। अपने आशीर्वाद सब पे बनाए रखना माँ। ये जो अंदर है वो बड़ी वाली जोत है, माँ की मेन जोत है। ये माँ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। दर्शन सबका बहुत अच्छे से हो गए माँ अम्बा के। और अभी हम नीचे उतर गए और अभी मैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए और आपने अच्छे से दर्शन किए हो माता जी के, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।